ओके, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज। एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, मतलब तो सब जानता है, वो माल जो आखिर में पड़ा हुआ है। मेरा कपड़ा का दुकान है तो साल के अंत में मेरे पास कितना कपड़ा पड़ा हो, ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस वैल्यू पे दिखता है? कॉस्ट पे या फिर एनआरवी पे? सबसे कान पकड़ के उठा बैठी करवाएंगे तुम लोग, जवाब नहीं देगा तो विच एवर इज, याद करवाए थे ना क्लास में, कभी भी इन्वेंट्री किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। मेरा जो माल था उसका कॉस्ट यानी कि जितना मेरे को खरीद पड़ा था 100 रुपया था, लेकिन आज के टाइम पे उसको बेच के 90 रुपया ही मिलेगा, तो क्या 100 रुपया पे दिखाना सही होगा? नहीं होगा। अब बढ़ते आगे, सवाल उठता है एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कि उसका जो सेलिंग प्राइस है माइनस जो कॉस्ट टू सेल है। अरे इसको बेचने के लिए भी तो 50 खर्चा लगता है, सब हटाने के बाद जो बचेगा वो मेरा एनआरवी। फॉर एग्जांपल बेचेंगे तो 150 में बेचेंगे, लेकिन उसको बेचने के लिए ही 60 रुपया लग जाएगा, तो एनआरवी क्या हुआ? 90। ठीक है। सवाल उठता है कि हम लोग कॉस्ट कैसे बनाएं? एनआरवी कैसे होता सिखा दिए, कॉस्ट कैसे होगा? ठीक है। कॉस्ट सबसे पहले जो माल हम गुड्स को सेंड किए ना, गुड्स इज सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अरे हम तेरे को कैडबरी का 3 ट्रक माल भेजें, वो मेरे को पड़ा था 5 लाख रुपया का, तो वो 5 लाख रुपया आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। उसके अलावा कुछ खर्चा करता है ना कंसाइनर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग करवाया है माल को, पैकिंग करवाया है माल को। कंसाइनर तो जो खर्चा करे सारा आएगा, क्योंकि कंसाइनर फालतू का खर्चा नहीं करता है। अच्छा, कंसाइनी जो खर्चा करे सारा आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कैसा आएगा पता है? नॉन रिकरिंग। नोटिस करो, हम तुमको खर्चा का नाम बता रहे। एडवर्टीजमेंट टू सेल, कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्ट्रॉय, लोडिंग एंड लोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस मतलब मानो मेरा माल आया शिप से, तो उसको वहां पे तो कुछ पैसा देना होगा ना, कस्टम ड्यूटी वाला, वो सब। ट्रांजिट इंश्योरेंस, मेरा माल यहां से वहां जा रहा है, तो जिस दौरान वो जाएगा उस दौरान का भी इंश्योरेंस होता है। क्या ये सब हर बार होगा? एक बार होगा खत्म। नया माल के लिए नया खर्चा, उसी माल के लिए खर्चा होगा क्या? लेकिन कुछ ना रिकरिंग या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जैसे कि भैया तेरा गोडाउन का रेंट, इंश्योरेंस। हम बोल सकते हैं ये 5 ट्रक में से 1 ट्रक पे इतना का रेंट लगा है, नहीं ना। लेकिन हम ये बोल सकते हैं ना, 1 ट्रक का माल को बिकवाने के लिए वहां एडवर्टीजमेंट करवाए थे हम खाली ये वाला ट्रक के लिए। हम ये बोल सकते हैं ना, ये वाला ट्रक के लिए इससे माल उतरवाने के लिए कूली इतना रुपया लिया था। ये सब डायरेक्ट खर्चा है। अगर अनलोडिंग हो तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि कूली एक सामान उतारने का 20 रुपया लिया। एक ट्रक में 100 सामान था, तो एक ट्रक का कितना रुपया लगा? 2000 रुपया हो गया। देखो एडवर्टीजमेंट हम लोग मान रहे हैं, क्या होता है ना एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक एजेंट है, अब एडवर्टीजमेंट तुम लोग का बुक में भी क्या किया ना, कहीं माना है कहीं नहीं माना है। देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट नहीं पता चलेगा। आज हम एक एजेंट है, हम क्या करेंगे एडवर्टीजमेंट में, तुम लोग नोटिस करना, बहुत सारा दुकान के बाहर में ना ऐड चिपका हुआ होता है, वो लोग अपना नाम से बोर्ड बनवाता है। अमूल तो अपना पूरा छपवा देता है और नीचे में दुकानदार का नाम लिखता है। ये कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है। लेकिन बता पाएंगे किसका कितना खर्चा है? नहीं बता पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है।
एक ऐसा क्वेश्चन है स्कैनर में जिसमें एडवर्टीजमेंट को ऐड किया, उस चक्कर में बार बार हम तुम लोग को ये बात बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट नहीं होता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में हुआ है बस। मान लो एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो ये सारे खर्चा एडवर्टीजमेंट को भी इनडायरेक्ट ही मानो, ठीक है। ये सारा खर्चा क्या हुआ, इनडायरेक्ट। क्या इसको उसके कॉस्ट में ऐड करेंगे? कभी नहीं। कौन सा 3 खर्चा? पहला वो माल जो हम उसको भेजें, फिर वो खर्चा जो हम यानी कि कंसाइनर किए, और फिर वो खर्चा जो कंसाइनी किया। लेकिन कंसाइनी का किया हुआ सिर्फ डायरेक्ट खर्चा आएगा। डायरेक्ट खर्चा का मतलब मेरा इस कार्टून में इस पीस का कितना खर्चा लगा हम बता सकते हैं, कैलकुलेट कर, ठीक है। आज अगर एजेंट एक स्टाफ रखा है, क्या उसका खर्चा ऐड करेगा? वो मेरा एक ट्रक पे स्टाफ कितना कम किया हम गिन पाएंगे। लेकिन वहीं पे हम स्टाफ को पैसा देते हैं ट्रक के बेसिस पे कि इस ट्रक से जितना माल उतरेगा उसका 20 रुपया हिसाब से तुमको देंगे, तब वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये रटना बेकार है। तुम अगर रट लेगा ना तो नहीं होगा। शामिल है ना क्लास में? ठीक है, तुम रट लेगा तो नहीं होगा। तो भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा एक बात बताओ, बिल डिस्काउंट कराया, पैसा आया, बिल डिस्काउंट कराया, क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? मेरा माल को बेचने के लिए वो डायरेक्ट खर्चा है नहीं ना, तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, मेरा माल कंसाइनी का गोदाम पहुंच गया, उसके बाद कंसाइनी क्या कराया, उस माल को पॉलिश कराने का खर्चा लिया। मानो पॉलिश छोड़ो, वो ना कंसाइनी सोचा कि हम बड़ा वाला कार्टून से निकलवा दें और सबको छोटा छोटा बॉक्स में पैक कराएं, क्या उसको ऐड करेंगे? अरे देखो, वो खर्चा पहला जो मेरा उसका गोदाम तक पहुंचाने के लिए कंपलसरी है ऐड होगा। दूसरा वो खर्चा जो डायरेक्ट है ऐड होगा। इसके अलावा कुछ भी दे रहे हैं वो ऐड नहीं होगा। अब मन में आया सबसे भयंकर डाउट कि जो एजेंट को कमीशन दे रहे हैं क्या उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे? कंसाइनर के लिए तो वो भी खर्चा है, क्या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड होगा? क्या वो डायरेक्ट खर्चा है? भैया कंसाइनी अगर 100 पीस बेचेगा तो उसको 10% मिलेगा, डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन भाई तुम ऐड कॉस्ट में करेगा कैसे? वो तो तब ना पता चलेगा जब माल बिकेगा। सिंपल वर्ड में, क्या वो कंसाइनी का फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि कमीशन देना ही पड़ेगा? नहीं ना, मत ऐड करो। जो चीज उसके तक पहुंचने के लिए कंपलसरी हो ऐड करो, वरना मत करो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंपलसरी भी है प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी है। क्लियर है? हम बोल रहे हैं क्या उसका कॉस्ट में ऐड करेंगे? हम जो क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, कॉस्ट और एनआरबी, उसका कॉस्ट निकालने में उसका कमीशन को ऐड करके दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। ये बात सबको क्लियर है? वेरी गुड। अगला पॉइंट पे आते हैं, और ये वो पॉइंट है जिसके लिए हम इतना देर से इतना हाइप बना रहे हैं। गुड्स कंसाइंड अबव कॉस्ट। इसका क्या मतलब? आज मानो तुम लोग है कंसाइनर और हम है कंसाइनी। तुम लोग का काम है, तुम लोग बेचता है मुरमुरे। क्या बेचता है? कुरकुरे का छोटा भाई मुरमुरे। क्या तुम लोग लाइफ में कभी भी चाहेगा कि तुम्हारा सारा सीक्रेट तुम्हारा कंसाइनी को पता चले? अगर तुम्हारा एक पैकेट मुरमुरे का, मानो एक कार्टून मुरमुरे का पड़ता है 500 रुपया, तो तुम हमको 500 में भेज देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि तुमको 500 पड़ता है। फिर हम भी हिसाब बैठा लेंगे। तुम क्या करेगा? हमको दिखा के भेजेगा कि 600 का। क्या तुमको 600 पड़ा? तुमको कितना पड़ा? तुमको पड़ा 500। तुम झुट्टे मुट्टे बढ़ा के बोल दिया। क्यों? बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू रिवील द एक्चुअल कॉस्ट। तुम उसको नहीं बताना चाहता है सच क्या है। नहीं तो वो देखेगा ना, अरे 500 में बेचा। कैसे स्टूडेंट लोग करता है, बच्चा गिनता है, फीस गिनता है, अरे सर महीना का इतना कमाते हैं। वो भी यही चीज करेगा, है ना। और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का कॉम्पिटिटर बढ़े, तो कंसाइनर क्या करता है? 90% ऑफ द टाइम माल को इन्फ्लेट करके भेजता है। क्या असली में 600 है दाम? ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा जोड़े, इसको क्या बोलते मालूम है? अकाउंट्स का भाषा में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लोडिंग। हम लोड चढ़ा दिए। क्या किए?
लोड चढ़ा दिए। और क्या क्लोजिंग स्टॉक में मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें हम माल को 600 पे दिखाएंगे 500 पे। मेरे को अगर ये वैल्यू दिया हुआ होगा 600, तो हम 500 पे लाने के लिए क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। जब माल में दाम बढ़ाए तो क्या बोले, लोडिंग चार्जेस, तो जब अनलोड करेंगे तो अनलोडिंग चार्जेस। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ठीक है। तो ये तो भैया समझ में आया, पहला कि गुड्स पे लोड चढ़ा के भेजा जाता है, और दूसरा कि जब रिकॉर्ड करे तो अनलोडिंग करना पड़ेगा उसका। अब सवाल उठता है कि अनलोडिंग हटेगा कैसे, हम ये 100 रुपये ढूंढेंगे कैसे, इसको हटाएंगे कैसे, ये सब चीज़ सीखना है। एक सिंपल ट्रिक दिखाते हैं। याद है ऊपर में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीखे थे, कितना भोला लग रहा था ना वो कंसाइनमेंट अकाउंट उस टाइम पे, आज भी उतना ही भोला है। अंतर क्या है, हम लोग किए थे ना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, और आखिर में जब माल बचा था तो क्या किए थे, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। ये मेरा कितना पे दिख रहा होगा, 600 पे। मानो 1 रुपया का माल भी नहीं बिका तो कितना पे दिखेगा, 600 पे। लेकिन इसको होना कितना चाहिए था, 500, और इसको भी, तो हमको 100 रुपया इधर और 100 रुपया इधर लिखेंगे, ऑटोमेटिकली 500 हो जाएगा, है ना भाई। यहां 600 है, यहां 100 लिख दो, 500 हो गया। कैसे करें, ये जो माल भेजे ये किस पे था, इनवॉइस प्राइस पे, बढ़ा हुआ दाम पे। हम यहां लिख देंगे एक और बार, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लोडिंग। ये अनलोड हो गया 100 रुपया, बस। यहां पे क्या है, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। अच्छा, टू कंसाइनमेंट स्टॉक के जगह हम लोग सिर्फ एक नया वर्ड यूज करेंगे, टू स्टॉक रिजर्व। ये मेरा वो पैसा है ना जो पड़ा हुआ है, ये तो मेरा ही है ना, ये एक्स्ट्रा पैसा, टू स्टॉक रिजर्व, और यहां पे भी ब्रैकेट में लिख देंगे लोडिंग। बस हो गया काम, इतना सा काम, खेल खत्म। भैया 1-2 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करा देना तो कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो, मेरा काम है तुम लोग को कॉन्फिडेंस दिलाना। पहला केस, कॉस्ट है 60,000, प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। और मानो जितना का माल भेजे उतना ही क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तुम लोग को इनवॉइस प्राइस पे भी माल को दिखाना है और क्लोजिंग प्राइस पे भी, मतलब जो अनलोडिंग प्राइस है, लोडिंग का चार्जेस है, वो भी दिखाना है। कोशिश करो, बड़ा आसान था, इसी में चेंजेस करके दिखा देते हैं। जब भी तेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आए ना, तेरे नज़र को 3 चीज़ ढूंढना है, कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस, नहीं, कॉस्ट, लोडिंग एंड इनवॉइस प्राइस। लोड कितना है, 20% ऑन कॉस्ट, कितना हो गया, और इनवॉइस प्राइस, मानो कुछ भी नहीं बिका तो 72 का माल भेजे थे इनवॉइस पर, कितना का बचा, 72 का। लेकिन ये कॉस्ट है क्या, नहीं, 12 का लोडिंग ये जो माल भेजे उस पर है, और 12 का लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पे जो लोडिंग होता है उसको क्या नाम से बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व, याद रहेगा। अच्छा, अब कुछ करना नहीं है, तुम लोग को सिर्फ 3 चीज निकालना है, कॉस्ट, लोड, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। बस ये निकालना है, बनाना नहीं है वो, ठीक है, बस ये निकालना सीखते हैं पहले। केस 2, कॉस्ट है 60,000 एंड प्रॉफिट है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। निकालो, सब पेन ड्रॉप कर दो, जिसका आया आंसर गुड इतना देर में, जिसका नहीं आया एकदम पेन गिरा दो, क्योंकि अब ध्यान नहीं दिया। ये बात हम दूसरी बार पढ़ाने जा रहे हैं, पहली बार इन्वेंट्री चैप्टर में ही पढ़ाए थे और अब पढ़ाएंगे। बात कुछ ऐसा है ना भैया कि हम लोग के पास क्या है, कॉस्ट, और यहां क्या बोला है, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस दिया है क्या, नहीं दिया है, और बोल दिया 20% ऑन इनवॉइस प्राइस,
अब क्या करें भैया, जब भी ऐसा हो कि जिसका परसेंटेज दिया है उसका अमाउंट ना दिया हो, सिंपल क्या करना है पता है, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पहले करते थे ना जैसे, बस अब सेलिंग प्राइस की जगह क्या लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस, और प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे, लोड। ये स्टेप क्लियर है। फिर क्या बोला, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, लेट इनवॉइस प्राइस भी 100, ठीक है। तो 20% ऑफ 100, लोडिंग कितना का होगा, 20 का। कॉस्ट कितना का होना चाहिए, 80 + 20 तभी ना 100 होगा। तो ये कॉस्ट हो गया बैलेंस फिगर। ये डायग्राम कैसे बना, क्लियर है। अब मेरे को कॉस्ट पता है 60,000, मेरे को लोड पता है नहीं पता है, और मेरे को इनवॉइस प्राइस भी नहीं पता है, लेकिन कॉस्ट तो पता है 60,000। अच्छा, अब मेरे हिंदी को ध्यान से सुनते हुए बढ़ो। अगर 60,000 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 क्या होगा, क्या बोले हम, बोले और क्या लिखे, अगर 60,000 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 क्या होगा, कितना होगा 20, करो 60,000 बाई 80 इंटू 20, 15,000। तो मेरा लोड हो जाएगा 15 का और इनवॉइस हो जाएगा 75 का। बुझलिस, क्या बोला, नहीं, हमेशा 100 किसको लेना है ये याद रखो, 20% ऑफ जो लिखा रहेगा, जो नहीं पता है ना उसको 100 ले लो, जो नहीं पता है उसको 100 ले लो। एक बार हम सब कुछ हटा रहे हैं, ठीक है, और तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तुम लोग को इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि हम भी जगह जगह से देखे हैं, लोग बताते हैं लेकिन वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है कभी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। हम नहीं चाहते मेरा बच्चा लोग के साथ हो, तो टाइम लो, फिर से ये वाला बनाओ और देखो 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हर बात तुम लोग समझा कि नहीं। जो नहीं समझा है उसको हम पर्सनली आकर समझाएंगे। एक और क्वेश्चन दे ऐसा ही, इनवॉइस प्राइस है 60,000 एंड प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। करो, सबसे पहले इसका इस्तेमाल कब करना है, यहां पे क्या दिया हुआ मेरे को, इनवॉइस प्राइस, और यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो सबको, फिर बाद में नहीं बनेगा। यहां क्या दिया हुआ है और यहां क्या दिया हुआ है, क्या हम 60,000 का 20% डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब ऐसा सिचुएशन हो कि दिया कुछ और है और परसेंटेज किसी और का बात हो रहा है, कॉस्ट प्रॉफिट और इनवॉइस प्राइस एक टेबल बनाओ, फिर देखो क्या नहीं दिया हुआ, 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट नहीं दिया हुआ है उसको 100 ले लो, तो प्रॉफिट होगा 20 और इनवॉइस होगा 120। मेरे को ये तीनों में क्या पता है, इनवॉइस प्राइस लिख दो 60,000, बस। अब साइड में करो 60,000 डिवाइडेड बाई कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 इंटू 100, यानी कि कॉस्ट क्या होगा, है ना, कितना आया आंसर, 50,000। तो कॉस्ट क्या है 50,000, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ठीक है। पूरा स्टेप फिर से रिपीट कर रहे हैं, और अभी भी कुछ बच्चा जिसका ध्यान यहां पर नहीं है, स्क्रीन पर ध्यान दो भाई। अगर मेरे को सेलिंग प्राइस दिया है एंड 20% ऑन कॉस्ट दे दिया, तो मेरे को तो कॉस्ट पता ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में 3 चीज लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। स्टेप 1, जिसके बारे में नहीं पता है उसको 100 मान लो, कॉस्ट को 100 मान लिया। स्टेप 2, 20% ऑन कॉस्ट है तो उसका 20% करो और जो भी बैलेंस आएगा बाहर में लिख दो, ठीक है। स्टेप 3, जो पता है लिख दो, उसके बगल में एरो डाल के। हमको पता था क्या, इनवॉइस प्राइस, तो 60,000 का पता था। यहां पर कितना लिखा हो, किसको रिप्रेजेंट किया, 120, तो 60,000 बाई 120। अगर कॉस्ट निकालना है इंटू 100 करो, अगर सीधे लोडिंग निकालना है इंटू 20 करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। इनवॉइस प्राइस है
50,000 एंड प्रॉफिट है 30% ऑन कॉस्ट। एक सेकेंड, इनवॉइस प्राइस कर दो 60,000, ठीक है, और प्रॉफिट है 30% ऑन कॉस्ट। कोशिश करो, जब तक नहीं होगा हम तब तक बनवाते रहेंगे तुम लोग से। क्या सिंपल सा ट्रिक भैया, कब करना है ये काम? हमको दिया हुआ कुछ है और परसेंटेज किसी और चीज पे निकल रहा है। सबसे पहले ये टेबल बना लो, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाओ। तुम लोग क्या गलती कर रहे हैं ना, सीपी के बगल में क्या लिखना बैठ के सोच रहा है, नहीं, पहले तीनों शब्द लिख दिए। अब मेरे को 30% ऑन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट। पता है क्या कॉस्ट? नहीं, लेट कॉस्ट बी 100, तो प्रॉफिट क्या होगा 30 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 130। अब इनमें से मेरे को क्या पता है, इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस पता है, तो उसके बगल में एरो देके लिख दो 60,000। फिर क्या करो, ये 60,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 130 को, कॉस्ट निकालना है तो इंटू 100 क्या होगा, निकाल ही देते, रुको, 60,000 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100, मेरा ये 46154 राउंड ऑफ करके ये मेरा आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस। और अगर इसी का जगह मेरे को निकालना होगा प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, इसके जगह 30 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आसान हो गया सब कुछ। अब आप बढ़िया है, अब इजी हो गया। चलो, और एक दो छोटा कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, बट वहां जाने से पहले तुम लोग से एक सम बनवाते हैं, ताकि इसका हम लोग को क्लैरिटी मिले कि हम लोग अभी तक जो है सब कुछ समझे हैं कि नहीं। एक बार हम क्वेश्चन रीड करते हैं और बताते हैं हो क्या रहा है। एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई, कंसाइनर कौन है, एक्स, और कंसाइनी कौन है, कॉस्ट है गुड्स का 50,000, 1,000 चार्ज हुआ है पैकिंग पे। 3 जुलाई 2019 को वाई को गुड्स मिला और वो अपना एक्सेप्टेंस दे दिया 30,000 का, पेएबल एट 3 मंथ, यानी कि क्या काम हो गया यहाँ पे, बिल का। वाई जो है 2,000 रुपया फ्रेट एंड कार्टेज पे खर्चा किया, 50 गोडाउन रेंट पे और 300 इंश्योरेंस पे। ये कौन खर्चा किया, कंसाइनी। 31 दिसंबर को ये अपना अकाउंट सेल्स भेजा, जिसमें दिखाया गया कि 4/5 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर 50,000। ये क्या है, सेल जितना प्राइस पे हुआ, कितना का गुड्स, 4/5 ऑफ टोटल गुड्स। वाई को कमीशन मिलने का है 10%, उसमें से एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है और 600 नहीं दे पाया, जर्नल एंट्री पास करना है। ये मानना ऑर्डिनरी कमीशन है, डेल क्रेडिटर वाला नहीं है, यानी कि बैड डेट कौन झेलेगा, कंसाइनर। तो बोल रहा है जर्नल एंट्री भी पास करना और लेजर भी बनाना। पहले तुम लोग जर्नल एंट्री पास करो। तुम लोग को जो समय देते हैं उसका सिर्फ इतना उद्देश्य होता है कि तुम लोग समझो कि तुम लोग कहाँ फंस रहा है, क्योंकि जब तक तुम लोग ये नहीं समझेगा ना कि फ्रिक्शन कहाँ क्रिएट हो रहा है, ताकत कहाँ लगाना है, तब तक एग्जाम के लिए रेडी नहीं होंगे। तो तुम लोग को समझ आया कैसा कैसा पॉइंट में तुम लोग फंस रहा है। सबका अपना पर्सनल लेवल पे होता है, कोई बेसिक्स में फंस रहा है, कोई जाके लास्ट में फंस रहा है, ठीक है। अब सबको मेरा काम क्या है, वो सारा जो फ्रिक्शन है उसको ख़त्म करना, तो हम वो करते हैं। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 1 का सोल्यूशन तुम लोग को बनवाना शुरू करते हैं। कहानी कब शुरू हुआ, तुम लोग मदद करते जाना। 1/7/2000 क्या हुआ, पहले बार माल भेजा गया, कितना का माल भेजा गया, 50,000। अच्छा, कोई डायरेक्ट खर्चा लगा इसके साथ, हाँ भैया, कितना का, 1,000। तो हम लोग क्या करेंगे, जब माल भेजते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना का माल भेजे, 1,000 का खर्चा भी है ना, तो टू बैंक, यहीं लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। टोटल कंसाइनमेंट अकाउंट में 51,000 रुपया डल गया, कोई दिक्कत। अच्छा, ये GSOC जो है, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, ये हमारे लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर एक सेकंड रुको, ओके। नेक्स्ट कितना तारीख आया, फिर 3 जुलाई को क्या हुआ, बिल दे दिया। कितना का बिल मिला, BR2। भैया कंसाइनी क्यों नहीं लिखे हैं, कंसाइनी कौन है,
तो हम काहे कंसाइनी लिखे? रियलिटी में सोचो हम 100 जन को कंसाइनमेंट पे माल भेजें, अगर हम कंसाइनी लिखेंगे तो हम पकड़ पाएंगे किसको किसका बात हो रहा है, इसीलिए वो उसका नाम लिखना बेहतर होता है। बी आर डेबिट टू वाई कितना? 30,000। ये क्या है पता है? ये है एडवांस, ठीक है। फिर क्या हुआ भैया? 3 को ये चीज हुआ था, 3 मंथ्स का बिल था, ठीक है। एक काम करते, बिल का हाथों हाथ डिस्काउंट करा लेते हैं, मतलब 3 मंथ का है ना, तो मैच्योरिटी कब होगा? 8, 9, 7, 8, 9, 10, 6 अक्टूबर को। 5 मिनट बोलो बैठेंगे। 6 अक्टूबर को क्या होगा इस दिन? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, पैसा मिल गया कितना? ठीक है। रियलिटी में क्या ऐसा होता होगा? रियलिटी में जब दिसंबर आएगा तब दिसंबर का बात होगा। अब तुम लोग सबको एक बात नोटिस करवाते हैं। उसके बाद क्या बोला कि वाई स्पेंट 2000 ऑन फ्रेट एंड कैरेज, 500 ऑन गोडाउन एंड 300 इन इंश्योरेंस, ठीक है। तो मेरे सामने क्या रख दिया कि इतना सारा खर्चा भाई साहब किया है, कितना कितना? 2000 एंड 500 एंड 300 एंड राइट। 600 कहां से लाया तुम लोग? बैड डेट। तो तुम लोग अभी नहीं बोल सकता है, बाद में ना बताना है। देखो यहां पर तुम लोग क्योंकि बुक से देख के लिखा तो तुम लोग ये 600 बैड डेट अभी कंसीडर किया, ठीक है। अब तुम जैसे हमसे कृतिका और सांजल लोग पूछ रही थी कि भैया यहां पर जो डेट है बुक में दिया गया है, टोटल कितना हो रहा है इसका? 3400 ना। बुक में डेट दिया गया है 31 दिसंबर, राइट। लेकिन यहां कहां लिखा है कि 31 दिसंबर को खर्चा हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको कब पता चला कि कितना खर्चा हुआ है? मेरे पास वो रजिस्टर कब आया है? 31 दिसंबर को ना। तो जो भी रिकॉर्डिंग है हम उसी दिन कर पाएंगे, और उसी दिन हमको पता चला नहीं कि मेरा बैड डेट वगैरह हो गया है। ये बात तुम लोगों को समझ आया? 31 तारीख को ही एंट्री क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन मेरे पास उसका वो रजिस्टर आया। तो क्या एंट्री करेंगे? हाँ, गोडाउन रेंट। यहां पर ये भी दिक्कत है, हम लोग क्या पढ़े? गोडाउन रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस से नहीं ऐड करना चाहिए, इन लोग यहां पे माना है कि ऐड करना चाहिए, लेकिन रियलिटी तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। तो नॉर्मली तुम ऐड करना या मत करना, जो भी करना नीचे एक नोट देना जरूरी है। लिख लो बुक में, गोडाउन रेंट का नोट, गिव नोट ऑन गोडाउन रेंट। तेरे को लगेगा डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ट्रीट करना, नहीं है तो नहीं ट्रीट करना, बट फॉर द टाइमिंग डायरेक्ट ही मानना है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो यहां क्या हुआ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई कितना? 3400। गोडाउन रेंट ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग किया है तो हम लोग भी करेंगे। ये लोग मान रहे कि गोडाउन रेंट इज अ पार्ट, वो हमको देना पड़ेगा तो दे देंगे। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, नहीं करेगा। हम लोग अगर मानेंगे तो हम लोग लिख देंगे इट इज टू बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। आगे आगे अब इंपॉर्टेंट पार्ट, माल बिक गया। कितना का माल बिका? 55 में बिका। कितना में बिका? 55 में। हम क्या ये सेल रिकॉर्ड कर ले? हाँ भैया, पैसा नहीं आया। तुम्हारा पैसा नहीं आता है नॉर्मली तो तुम सेल रिकॉर्ड नहीं करता है, हम लोग अक्रूवल बेसिस पे चलते, काम हुआ रिकॉर्ड करो। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट। कितने का? 55,000। इजी है। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसको डेटर बना दिए, उससे अब हम पैसा पाते हैं 55 का। फिर क्या आया? फिर कमीशन देना है ना। कितना का कमीशन देना है? अच्छा, उसको कमीशन देंगे तो उसको डेबिट करे या क्रेडिट करे? पैसा देना है ना, उस उधार चढ़ गया ना मेरा, क्रेडिट किया। और कमीशन की जगह क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट डेबिट। कितना? 55,000 का 10%। कमीशन इज ऑलवेज ऑन सेल्स। क्या कभी कमीशन प्राइस पे होता है?
नहीं, अबे इधर ध्यान दो तो। क्या कभी कमीशन सेल्स प्राइस पे होता है या कॉस्ट प्राइस पे होता है? हमेशा 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 कमीशन होता है सेल्स प्राइस पे, ठीक है। अच्छा, कुछ पैसा मिला क्या हमको? ठीक है, 600 रुपया नहीं दे पाया एक बंदा। और कुछ? कुछ रेमिटेंस का बात नहीं किया ना? कैसे दे दिया? जब बात किया ही नहीं तो कैसे रेमिट करवा दिया 16,100? छोड़ो। क्लोजिंग स्टॉक कितना का पड़ा है भैया? देखिए हम लोग कितना का माल भेजे थे बताओ तो? 50,000। उसमें 4/5 बिक गया तो कितना बचा? 1/5, 10,000 का माल बचा है। लेकिन अब यहां पर आया एग्जाम वाला बात, जहां तुम लोग गलती करेगा एग्जाम में। ये तो 10,000 है, ऊपर हम लोग बहुत सारा इंडायरेक्ट कॉस्ट 1,000 रुपए का ऐड किए थे ना, याद करो 1,000 रुपए का इंडायरेक्ट कॉस्ट ऐड किए थे ना, उसका भी 1/5 तो हमको यहां पे बचा हुआ दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तेरे से हम पूछेंगे तुम कितना का माल भेजा, यहां पे देखो, यहां पे देखो, हम पूछे कितना का माल भेजा, तुम बोला भैया हम 51,000 का माल भेजे, 50 का माल भेजे और 1,000 का खर्चा किया। अब हम पूछ रहे कि तेरे पास कितना का माल बचा है, तो 50 का 1/5 अगर बचा है तो 1,000 का 1/5 भी तो बचा होगा ना। ये खर्चा रियलाइज हुआ है क्या? ये मेरा वसूलना बाकी है ना, तो ये 1,000 का 1/5। हाँ, अलग अलग कैसे दिखाएगी तुम? अभी तो एंट्री पास ही नहीं कर रहे, अभी हम वैल्यू दिखाना सिखा रहे, ठीक है। ये 1,000 कौन सा खर्चा है? जो कंसाइनर किया था। अरे कंसाइनी भी कुछ खर्चा किया था ना जो हम रीइंबर्स किए थे, कितना का था? देखो यहां पे 2,000 का फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे, ठीक है। और कोई डायरेक्ट खर्चा है क्या? गोडाउन रेंट डायरेक्ट नहीं है। इंश्योरेंस डायरेक्ट होता है क्या? नहीं। तो खाली कितना? 2,000। भैया आप वो दोनों ऐड क्यों नहीं किए ये बताइए? आप ऊपर में दिखा रहे कि आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ऐड क्यों नहीं किए? इंश्योरेंस और गोडाउन रेंट ये एक बार देंगे, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग है ना, ये तो हमको उसको देते रहना पड़ेगा। क्या हम नॉन रिकरिंग को रिकरिंग को ऐड कर सकते हैं कॉस्ट में? बताओ, सही होगा? नहीं। क्या पता मेरा 6 महीना बाद दुकान बंद हो जाए और हम साल भर का कॉस्ट ऐड कर दे? नहीं कर सकते ना, इसीलिए सिर्फ नॉन रिकरिंग को ही ऐड किया जाता है। तो 2,000 का इंटू 1/5 कितना हुआ? 400। टोटल मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 10,600। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कितना? 10,600 एंड 10,600। क्लियर हुआ? तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ। अगर हम लोग देखें, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं, जो माल भेजे डेबिट तरफ, जो वापस आएगा अगर क्रेडिट तरफ, बाकी पैसा आया क्रेडिट तरफ, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट तरफ। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर इस पे स्टार मार्क कर लो। एग्जाम में 110% ये भूलने वाले हम लोग, ठीक है। ओके, उसके बाद जो माल भेजे थे, कोई खर्चा हुआ, कोई बैड डेट हुआ, जो कमीशन देंगे सब लिखे। 2PL में 5700 आया, यानी कि कमाई ज्यादा है, खर्चा कम, क्या हो गया? प्रॉफिट, ठीक है। ये PL में चल जाएगा। फिर Y का अकाउंट बनाए, 55,000 मिलने का था, लेकिन 30 का बिल वो दे चुका है, 3400 और 5500 वो नहीं देगा। 5500 कमीशन है, काट लिया, 3400 का खर्चा वो किया था, काट लिया। हम लोग को वो कितना ही वापस करेगा? तो ये 16,100 का और ये 5700 का जर्नल एंट्री हम लोग को ऊपर नहीं समझ आया था ना, क्यों हुआ? इसीलिए हुआ। एग्जाम में ध्यान रखना, जर्नल एंट्री और लेजर दोनों बनाने बोलेगा, मिनिमम 12 मार्क्स से सवाल आएगा, और उसमें भी लास्ट में ये 2 जर्नल एंट्री पास करना होगा। क्लियर है? बैलेंस करना होगा, 2 बैलेंस। पहला बैलेंस कंसाइनमेंट का जो कि PL में जाएगा, दूसरा बैलेंस कंसाइनी का जिसमें बाय बैंक या टू बैंक होगा। ये बात याद रहेगा सबको?
हाँ ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक वाला सीन हो गया। क्या चीज़? हाँ, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्यों हुआ? हाँ, ये मालूम है क्या है? तो ये सेल्स थोड़ी है 50 का, सेल्स तो 55 का है। अगर हम बोलेंगे ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 40 का है। ये दोनों नहीं हो सकता है, ये मालूम है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पर, इसके नीचे में ये वाला। अच्छा हाँ, जो माल हम उसको भेजे ना, देखो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये पीएल का आइटम नहीं है, ये कोई खर्चा नहीं है, ये कोई कमाई नहीं है। और क्या ये मेरा एसेट रहा? नहीं, तो इसको ट्रेडिंग में डाल के बंद किया। ठीक है, ये सारा पॉइंट सबको क्लियर? अच्छा, अब एक बात बता रहे हैं, पेन वेन रख दो, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ प्लीज। शांत हो जाओ बोल रहे, फिर भी भम 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 किए जा रहा है तुम लोग। सब गाली खाने के बाद ही सुनेगा ना मेरा बात। ये देखो, यहां पर बोला कि हो सकता है कि माल हम ज्यादा में भेजें। 50 का माल था ना, हम 20% ज्यादा करके भेजेंगे, तो हम लोग 60 पे भेज के दिखाएंगे, यानी कि वहां पे जो 50,000 में भेजे थे पहला सेंटेंस में, वो 60 हो जाएगा। तो भैया इस पे तो लोड भी चढ़ा होगा ना 10,000 का। हाँ, दो चीज का लोड सिर्फ, अगर ऐसा हो ना, कहां कहां चेंजेस आएगा। एंट्री नंबर 1 में जो 50,000 था ना, वो हो जाएगा 60,000। और क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग 50,000 का 1/5 किए थे ना, 60 का करेंगे। दो नया एंट्री पास होता है, याद है किसी को? दो लोडिंग हटाते, एक स्टॉक रिजर्व वाला और एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला। ये देखो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला और स्टॉक रिजर्व वाला, दोनों का लोडिंग हटा दिया जाएगा, बस और कुछ नहीं। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तुम लोग का ज्यादा होमवर्क नहीं है, ज्यादा हम तुम लोग को परेशान नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, सिर्फ ये 3 इलस्ट्रेशन घर में बनाकर आओ, ठीक है? फिर 5, अच्छा 5 वगैरह तुम लोग बना सकते हैं। तुम लोग को सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, लेकिन बहुत चीज नया कैलकुलेशंस में सिखाना बाकी है। तो 4 तक, कितना तक बोले हम? 4 तक तो तुम लोग बना ही लेगा, 2, 3, 4। 5 से कोशिश करना, देखना कहां फंस रहा है, फिर क्यों फंस रहा है हम बता देंगे, ठीक है? 4 तक 4 तक कोई भी बच्चा फंसा, हाथों हाथ व्हाट्सएप कर देना, वेट मत करना क्लास का। 2, 3, 4 हम क्लास में फिर से डिस्कस करने नहीं बैठेंगे, 5 से शुरू होगा अगला क्लास। 2, 3, 4 पर्सनल लेवल पे सबका सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।